गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वहां से ये गति करके आता ही आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट कर दिया कि वहां से चलकर आता है। और इसी प्रकार ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 2 में भी 1 में भी स्पष्ट हुआ। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का है। अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का और मंत्र नंबर ये यहां देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती। यहाँ सीधा अर्थ यह है कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवतेवन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अटबट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना घूमना फिरना होता, कवियों की तरह भोगता है घूमता फिरता है। नहीं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दे। पुण्यात्मा आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपका उंगलियां पर करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा किसी ने कोई उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहाँ से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना चलना प्रगति करना। और यहां देखना कि घूमना फिरना, वर्धनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जम माने वर्धनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहाँ इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ,
वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ व्रजम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है। इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहाँ प्रकट होकर, सज्जान माने अपने यहाँ प्रकट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने एक तरह के लिए, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। ओए होए, और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा, वाणी द्वारा बोलता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करोति, नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया। वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है, और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी
वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, उसकी जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं, विभाग हैं, उसके खंड हैं, उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधय शाखम, ये गलत किया इन्होंने, अधय माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये 15 में जाके दूसरे श्लोक में अधय और अधय 2 बार लिखा है, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधय माने नीचे और अधय माने नीचे, बिल्कुल यहाँ ये विचलित हो गए क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई है को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान के सारी गीता को वहीं गोड़ के धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है, और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दे उसका। इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा। ये है ऊपर को जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जैसा वेद बताते हैं, गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पद भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जा, वो कह दे मैं फलाना मंत्री हो, भाई ठीक है, खड़ा रहे होगा, और उसके साथ कोई गनमैन और आ जाने का ट्यूब भाई मंत्री जी आए हैं, अच्छा आओ जी, बैठो जी। तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा, अरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सर चढ़ा। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया यु काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब
15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहां मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों रूप नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े। आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ होता आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखा में यहाँ विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद छंद माने वेद बता दिया नहीं, उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के जीवन में। अब इसमें लास्ट अक्षर भी इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में ये कह दिया है कि उस सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक ये यहाँ अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान के प्राप्ति होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा उस हुई है। उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात है, मनन ध्यान नहीं। परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब वो कौन से मंत्र हैं? अब तक तो आपको कौन भगवान है और कौन से प्रमाणित शास्त्र हैं, वो परमात्मा कहाँ रहता है और वो कैसी लीला करता है, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि उस ज्ञान से वेद और गीता मिलती है तो सही है, वो उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। उनसे हटकर जो ज्ञान है, पुराणों में जो ज्ञान है, वो ऋषि विशेष का अपना ज्ञान है। उपनिषद क्या है? जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, वो मांडुक्य नाम के ऋषि ने जैसी साधना करके डले ढोकर जो अनुभव किया, उसने जो लिखा वो उसका अपना अनुभव है। यदि वो वेद ज्ञान से नहीं मिलता तो वो उसके घर का है, यूजलेस है। इसी प्रकार जैसे सत्यार्थ प्रकाश इस नकली में ऋषि दानंद ने अपनी सारा अनुभव उसमें लिख दिया, और यदि इसकी ईब पोल ना पाठ दी तो ये उपनिषद का रूप धारण कर लेता है, वेदों को भूल जाते लोग कुछ दिनों में। तो ये वेद ज्ञान से जो नहीं मिलता वो उसकी अपनी सोच है, वो गलत है, यूजलेस है, व्यर्थ है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। सब वेद बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से।
अब आपको दिखाते हैं। अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मानकर ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं, ये जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सत्र के प्रथम मंत्र, लेकिन 2 नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था, जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग जुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का। इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है, संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा, ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़ दो रे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। इन बड़का समझाओ, ये देखिए, इन्होंने यु जाप पहना लिया किलियंग, किलियंग जाप लाल रंग जा मानो। देव गणेश रोप्य थानो, गणेश देवता है और रिद्ध सिद्ध चंवर ढुला रहा है। ठीक है, स्वाद चक्र सट दल विस्तारो और ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो और तहां शब्द ओंकारा। ये ओम शब्द है, ओंकार नहीं। अब 6 दल का जो कमल है वो ब्रह्मा सावित्री का है और उसमें ओम नाम है। ठीक, फिर बताया है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और हरियम, ये हरियंग नहीं हरियम है, हरियम जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 5वां, 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द, यहाँ सोहंग था, इन्होंने यहाँ सोहम क्यों लिख लिया, थोड़ी सी समझ में आएगी इनका सोहंग। ये देखो, परमात्मा ने सोहंग लिखा था, लेकिन वास्तव में ये हरियम है, ये सोहम है। सोहम शब्द तहाँ दुन छाई, गन करे जय जयकारा है। फिर 7वें में कहा कि हरिहर ब्रह्मा चंवर ढुराई, ता शरंग ना, 16 दल कमल कंठ के माही, 16 पंखड़ी का दल कंठ कमल में है, ताते मत बसे अविद्याबाई, हरिहर ब्रह्मा और चंवर ढुराई, वह शरंग नाम उचार। ये शरियम है, शरंग नहीं है। तापर कंज कमल है भाई, बंग भौर 2 रूप लखाई। ये सारा कुछ मालिक ने बता दिया। यहाँ ये सूक्ष्म वेद में ये सारे नाम बता दिए जो आपको सबसे पहले दिए जाते। ये 5 नाम हैं। पहले ये 5 नाम ही दिया करते थे, भगवान ने ये आदेश दिया था। अब ये कंप्लीट कोर्स परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा दोबारा कहा है। जैसा कि आपको
कबीर सागर में दिखाया है कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी, और उस गरीबदास पंथ के मैं आगे चलकर मैं आऊंगा उस सारे ज्ञान न सुलझाने के लिए। ये दास बेच दिया भगवान ना आयत है। उसमें क्या लिखा है? अब देखो, इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते ये, और इस शब्द को तो राधा स्वामी पंथ वाले कति आधार मान कर चल रहे थे, और उससे का आधार से अगम लोग अनामी लोग सारे उनने सुन रखे थे। तो उसमें क्या लिखा है लास्ट में पढ़ेंगे हम, जो अपने मतलब का आज हमारे विषय में जो संबंधित है। ये लास्ट की 24वीं कली में है, 32 कड़ी है इसकी। सोहम हद तजी जब भाई और सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महादिकाई जहां जाको वार न पा रहा है। अब पहले परमात्मा ये सारी रचना बताते हैं सतलोक की, फिर ये बताया है कि ऐसी ही नकल इस काल ने इस पिंड में कर रखी है, ब्रह्मांड में। इस शरीर के अंदर जो तुमने सुनता दिखता है ये तो इस काल व्यवस्था है, और ये इसकी नकल कर रखी है। आगे देखो, षोडश भानु हंस को रूपा, सतलोक में जीव का आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, और बानी सतधन बजे अनुपा, हंसा करत चंवर भूपा। वहां जाकर सभी भक्तात्मा परमात्मा भूप माने राजा के समान बैठे भगवान के सिर पर चंवर करते हैं, सब नीचे से मुक्त होकर गए हुए प्राणी। और सतपुरुष दरबारा है, वो परमात्मा का दरबार है, परमात्मा राजा के समान है भूप। अब 26 में कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई। करोड़ सूर्य, भानु माने सूर्य, और इतने चंद्रमा मिला दे, पुरुष रोम सम एक न होई, परमात्मा के बाल के समान भी नहीं है। ऐसा पुरुष दीदारा है भगवान का, ऐसा दर्शन है। फिर क्या बताया है? आगे अलख लोक है भाई, सतलोक से आगे अलख लोक, और फिर अलख पुरुष की ता ठकुराई, और अर्बन सूर रोम समनाही, उसके एक रोम के अरब सूर्यों का प्रकाश है। तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष तहा को राजा, और खरबन सूरज की उसके एक रोम बाल की शोभा खरब सूर्य जितनी है। तहाँ पर अकैलोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, और जो पहुंचेगा जानेगा वही। वो कैन सुनते न्यारा है, उसको नहीं बताऊंगा जो अकैलोक है अनामी लोक। अब 30 में क्या कहा कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। ओए होए, अब परमात्मा कहते मैंने जो ऊपर बताया ना ये ऊपर है, लेकिन इसने नकली इस पिंड में, शरीर में भी, इस ब्रह्मांड में भी बना रखा है, और ब्रह्मांड का ही सारा चित्र शरीर में दिखाई देता है। जो इसमें तुम धुन सुनते हो ये काल की धुन है, इससे पार है वो धुन जो वास्तविक धुन, इससे बाहर है। देखो अब क्या कहते हैं, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। ओए होए, माया दुर्गा अवगत का जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। फिर क्या बताया है, आदि माया किन्हीं चतुराई दुर्गा ने, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, शरीर में ब्रह्मांड में दिखाई, और कहा कि अवगत रचना रची अंडमाही, उस परमात्मा की ऊपर ऐसी रचना, और वो इस पिंड अंड में। अब जैसे अब देखिएगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड, और इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे कैसी, इसको अंड भी कहते हैं। ये ऐसी है, ऐसे अंडे जैसी, और इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है, ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है। ये ब्रह्म लोक जहाँ ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहाँ त्रिकुटी पर आकर के
यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं, वो तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है। वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो इनसे अलग है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, नथिंग एल्स। उस परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का। और यही परमात्मा इसमें बता रहे हैं और सभी संत प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपने ये देखा एक ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, ये देखिएगा, ये जो ब्रह्मांड आपने देखा था, अब ये ब्रह्मांड, अब ये समझो एक, इसके 21 ब्रह्मांड है सरपुरुष के। ये देखिएगा, अब ये स्थिति आ गई। इसके ये एक गेंद सी हो गया ब्रह्मांड, समझ लो। ये 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया इसने। ऐसे इन 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक दिए और एक ये अलग रखा इसने अपने अलग से, ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होके आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था, ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के, ये आ गया, ये है ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया, ये है, ये सुराख है 11वां। और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस 12वें द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये अक्षर पुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा इन सब के ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक है। अब हमने यहाँ पहुंचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसके कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 7 संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे, इसका टोल टैक्स देना हमने। और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस 12वां द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने वो भी ना समझ माया, पढ़नी भी ना, परमात्मा की वाणी देखिएगा। अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया।
अब इसको संत मत भाग प्रकाश हमने एक उठा लिया, ये सावन संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है, ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं। ये 1958 से चल रहा है ये है। और इसमें अब देखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं, कन्या दीदार महल में प्यारा है, हम यहाँ तक आ गए। कहते हैं आदि माया किन्हीं चतुराई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है। उस सतलोक में भी ऐसी है, और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु जई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पिंड के पार वहाँ हमारा भगवान देश है, और वहाँ जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद सारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर है, मुक्त नहीं है। वाह रही सनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो संभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार था ना थे हा, गरीबदास निर्गुण निगाहा। कोई है रे परले पार का, जो भेद को है झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है। चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो राधा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं, ये देखिएगा ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है वेल्डवियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहाँ से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का। कहते हैं अंतर गुफा, अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया, छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो।
निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झक मारी। क्या कहता है? अब यहां क्या बताते हैं? दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कैसे? सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस चल जाऊं पुरुष दरबार, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकड़बाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और मालिक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम, तो इसने नो सोचा ये सत्य नाम है, इन तैनारा छठवा नाम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह राणा। उपेंद्र जी आप कहाँ से आए हो? मैं ऊना हिमाचल प्रदेश से आया हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर लगा हुआ हूँ जी। आजकल संतोषगढ़ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हिंदू समाज में जो प्रचलित देवी देवताओं की साधना होती थी, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, एकादशी का व्रत करता था, भगवत गीता जी का नित्य पाठ करता था, और ये पेहवा में जाते थे, पितरदान करने जाते थे, बाबा बालकनाथ के जाते थे, और देवी के भी जाते थे, और एकादशी का व्रत रखते थे। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना, नवरात्र का व्रत करना, जो अन्य जितनी भी सारी पूजा साधनाएं थी वो सारी करते थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप प्रिंसिपल हैं और आपने पहले बहुत सारी साधनाएं की है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन सभी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण रहा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे जाने का एक कारण जो है, सबसे बड़ा कारण जो है कि जितनी भी जो हम पूजाएं करते थे, साधनाएं करते थे, उसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहता था कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि हमारे जो जीवन है उसमें जितनी भी कमियां हैं, ऐसा हम समझते थे, जो हमें संस्कार मिले थे कि परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है, वो एक परमात्मा जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो उस परमात्मा की तलाश थी, उसको ढूंढते थे। वो कैसे मिलेगा? जैसे सुनते थे कि श्री गुरु नानक देव जी जो है उनको परमात्मा मिले थे, बेई नदी के ऊपर मिले थे। तो मतलब उनको परमात्मा ये नहीं पता था कि कौन मिले थे, कैसे मिले थे, इतना कुछ पता नहीं था। जो साधना जैसे बताई जाती थी, घर में बताई गई थी, या ब्राह्मण लोग जो हैं वो बताते थे, तो जैसे भी कोई बताते थे वो करते जाते थे। तो उसमें जो है परमात्मा की प्राप्ति का जो है साधन नहीं बन रहा था, क्योंकि मन को तसल्ली नहीं होती कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इनका जो है जब मैंने टीवी के ऊपर सत्संग देखा, तो उसमें देखा कि ये प्रमाणों के साथ जो है बता रहे हैं, और जिन जिन संतों को, महापुरुषों को परमात्मा मिले, उनको उन्होंने कौन सी साधना करी, और हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है उनमें कौन सी साधनाएं दे रखी हैं, उनको जब ये खोल कर बता रहे थे तो देखा कि तो सारे मैच कर रहे हैं आपस में। तो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही साधना है, ये सही रास्ता है, इसी रास्ते से जो है, इसी मार्ग से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो तब मैं जो है फैसला किया मैंने कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। सर परमात्मा की जानकारी देने वाले तो लाखों संत हैं हिंदुस्तान में, और काफी पुराना इतिहास रहा है उन डेरों का, उन पंथों का। जैसे हम बात करें राधा स्वामी पंथ की, डेरा सच्चा सौदा की। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको ऐसा क्या लगा कि उनके द्वारा दी गई भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है? आखिर क्या थी वो बातें? ऐसा है कि जितने भी बाकी संत हैं, महापुरुष हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन सब ने ये तो कहा कि वेदों में जो लिखा हुआ वो सच है, भगवत गीता जी में वो जो लिखा हुआ वो सच है, गुरु ग्रंथ साहब जी में जो लिखा हुआ वो सच है, कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ वो सच है। लेकिन उन्होंने कभी खोल करके बताया नहीं उसमें लिखा क्या हुआ है। अब बच्चे को स्कूल में डालते हैं, उसको अध्यापक बोले कि बेटा ये किताब में लिखा हुआ है, तो वो कैसे मानेगा? वो टीचर जो है उसको किताब खोल के दिखाता है कि इसमें ये पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये सवाल है, ये इसका जवाब है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया।
उन्होंने हमारे सामने, हमने वेदों का नाम ही सुना हुआ था खाली, लेकिन वेदों को कभी देखा नहीं था। हमने ऐसा समझते थे कि हम कि वेद तो ऐसी बहुत दुर्लभ ऐसी चीज है कि हमारे पास तो आ ही नहीं सकती, और हम वैसे भी संस्कृत तो हमें आती नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, हमने सोचा तक नहीं कभी कि ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर जी भगवान है। अब कैसे बता रहे हैं, वेदों के अंदर भी वो कबीर नाम लिखा हुआ, मान लेते हैं कबीर साहब भारत में हुए हैं, तब उनका नाम वेदों में शायद गलती से लिख दिया होगा किसी ने। जहाँ भगवत गीता में बताते हैं कबीर साहब हैं, हो सकता है वहां भी गलती से लिख दिया होगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं गुरु नानक देव जी ने जो है शायद जिंदा महात्मा के रूप में जो उनको परमात्मा मिले वो कबीर साहब ही थे, शायद तब नाम आ गया होगा। लेकिन कुरान शरीफ में कहां से आ गया कबीर साहब का नाम, और बाइबल में कहां से आ गया कबीर साहब का नाम। तो वो सारे ग्रंथ जो है वो टैली कर रहे हैं आपस में, वो यही बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब है। जब सारे प्रमाण टैली कर रहे हैं और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने जो अपनी वाणी में जो बोल करके लिख करके छोड़ा हुआ है वो भी उसके साथ मैच कर रहा है, तो यही सही मार्ग माना जाएगा, ये प्रमाणित मार्ग है। सर हम देखते हैं कि ज्ञान के मामले में संत रामपाल जी महाराज की कोई सानी नहीं है। सर यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद वैसे तो हर पल लाभ होते रहते हैं, हमें बहुत सारे लाखों लाभ होंगे, गिन नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी जो है कुछ एक मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है, इसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके मणके जो है आपस में जुड़ जाते हैं और जो पीठ की मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, तो जो व्यक्ति है उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है उसका। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मेरे को जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि आपने जो है रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर आप रोजाना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप जो है जल्दी ही जो है आपका शरीर जाम हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन मैंने कभी जो है एक दिन तो क्या, एक घंटा, एक मिनट तक कभी नहीं सोचा कि मैं सैर कर लूं, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, सैर कर ही नहीं पाया। मैंने कभी नहीं सैर करी और ना ही कभी मैंने इसके लिए कोई दवाई ली है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूं, अपने सारे काम जो है ठीक से कर रहा हूं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही जो है ऐसा हो पाया है। और क्या लाभ मिले सर? इसके अलावा मेरा जो है ये बाजू टूटी हुई थी, एक्सीडेंट में टूट गई थी, रोड जुड़ा रहा वहां पर। तो ये 3 जुलाई 2013 को जो है मैं दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में उनका समागम अटेंड करके आया था और 4 जुलाई को 2013 को जहां भैडाड़ा गांव है ऊना में, वहां पर जो है मेरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया और मेरी जो ये राइट आर्म जो है इसकी जो ऊपर बॉल घूमती है, ये इसको ह्यूमरस बोलते हैं, राइट आर्म ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ये टूट गई थी। तो मेरे को बेहोशी हालत में जो है ऊना सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां से जो है मुझे 32 सेक्टर चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहां जो है मेरा इसका जो है इलाज किया गया। डॉक्टरों ने मेरे को बोला कि हमने उनका ऑपरेशन किया गया, मेरा 7 घंटे ऑपरेशन चला इसका। उन्होंने कहा कि इट इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट, कि ऐसा नहीं होता है कि ह्यूमरस की बोन टूट जाए। तो वो मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने इसको 4-5 टुकड़े हो रखे थे इसके, उन्होंने जोड़ दिए नट डाल करके, प्लेट डाल करके। तो उन्होंने कहा कि अब ये ठीक तो नहीं हो पाएगी, ये हमने जोड़ दिया इनको, आप ऐसे इसके साथ काम चलाते रहो, अगर आपने इसमें कोई जरा कोताही कर ली, ये हिल गई, तो फिर जो है प्लास्टिक ही डालनी पड़ेगी, तो इसको आपने संभाल के रखना है। तो उस कारण से ना तो मैं ड्राइव कर पाता था, ना ही मैं बस में जा पाता था, क्योंकि बस में तो झटके लगते ही है। तो अकेले जाने से मैं डरता था इसी कारण से कि रास्ते में कहीं मेरी बाजू जो है टूट गई तो मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे वहां पर कौन संभालेगा, बाहर घर से बाहर जाऊंगा, तो मैं जाता ही नहीं था कहीं भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब मैं पहुंचा, उसके बाद आज मेरे मन में कोई डर नहीं है। मैं बस में भी जाता हूं और अपनी खुद की गाड़ी चला करके जाता हूं, ड्यूटी पर भी जाता हूं, हर जगह जो है उसको लेके जाता हूं, पहाड़ी हिल एरिया में भी जाता हूं, प्लेन में भी जाता हूं, सब जगह जो है इसके साथ में काम कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ ही मेरी जो धर्मपत्नी जी हैं, भक्तमती जो हैं, इनको 2015 में दांत में इन्फेक्शन हो गई थी। तो यहाँ पर लोकल जो दांतों के डॉक्टर हैं, BDS डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनको दिखाया। तो उन्होंने जो कहा कि ये निकालना पड़ेगा दांत इनका।
तो उन्होंने दांत निकालने के लिए इनको जो है अनकॉन्शियस करने के लिए, सेंसलेस करने के लिए जो है इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए टेस्ट डोज लगाई, तो वो रिएक्शन कर गया। एक डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर हम दूसरे के पास चले गए, उसने भी वही बात करी, तीसरे के पास गए, उसने ही वही करा। ऐसे करते करते जो है फिर हम मेडिसिन के डॉक्टर के पास गए, चलो उसके पास कोई मेडिसिन होगी जिससे इसका कोई ट्रीटमेंट हो जाए, ना निकालना पड़े इसको। तो उसने जो दवाइयां तो दे दी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे करते करते जो है 1 साल निकल गया। तो इन्होंने जो है 2015 में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था। और 2016 अप्रैल आ गया। 2016 अप्रैल में एक दिन सुबह जे उठे और मेरे को बोलते कि मेरे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को अचानक एकदम से स्ट्राइक करा कि वो इनके तो दांत में इन्फेक्शन है, उसके कारण से इन्फेक्शन फैल गया इनके बॉडी में। तो मैं मेडिसिन के डॉक्टर के पास गया, जहाँ पर डॉक्टर भरवाल है, SD भरवाल है, ऊना में ही MBBS MD डॉक्टर है। तो उनके पास गया, उनको बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, सुबह की बात है। तो कहते उन्होंने क्या किया, इनको जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया। कहते आप ना इमीडिएटली PGI चले जाओ। तो हम एकदम से PGI चले गए, बेटी को स्कूल छोड़ा और इनको साथ लेकर के मैं PGI चला गया सीधे। तो वहां पर जाकर के डॉक्टरों ने इनसे पूछा जो पूछना था, टेस्ट करे और वही इंजेक्शन। हाँ, उससे पहले क्या था कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि 1 साल का समय हो गया था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि इनकी जो है ठीक नहीं हो रहा, ये इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम क्या करें हम। तो ऐसा किया, तो हमें जैसे PGI जाना पड़ा, चंडीगढ़ में जाना पड़ा PGI में। वहां जाते उन्होंने वही इंजेक्शन जो जहां पर रिएक्ट कर रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उनके पास प्रार्थना करने के बाद जो है वही इंजेक्शन जो है उनका रिएक्शन जो है नहीं हुआ, और उन्होंने जो है वहां पर दांत इनका निकाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। और इसके अलावा मेरी बेटी है छोटी, 7 साल की है अभी। तो उसको जो है जन्म से ही जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी गले में। तो उसको जो है हर हफ्ते जो है 400-500 रुपए की दवाई लानी पड़ती थी डॉक्टरों से, टेस्ट करवाओ, दवाई लाओ, बच्चा भी दुखी। 6 साल दवाई खिलाते रहे हम उसको, इतना खर्चा भी करा, भागदौड़ करनी पड़ती थी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। शायद ही कोई दिन बीच में ऐसा जाता हो कि दवाई ना खाई हो। तो लेकिन जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, उसने भी नाम दीक्षा ली, मैंने तो ले ही रखी थी, तो उसने भी जैसे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो एक सिंपल होम्योपैथी के डॉक्टर से हमने 300-400 रुपए की दवाई ली। उसको खाने से उसको जो है टॉन्सिल की प्रॉब्लम जो थी एकदम ठीक हो गई। अब उसको कोई दवाई नहीं देनी पड़ती, एकदम ठीक है वो। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्ट पर काम कर रहा था 1990 से। पहले मैंने 8 साल कॉलेज में भी काम किया वैसे टेन्योर पर, केमिस्ट्री लेक्चर का, गवर्नमेंट कॉलेज ऊना में। और उसके बाद स्कूल में मेरे को जो है सरकार ने रेगुलर सर्विस दे करके लगा दिया। तो वहाँ से जो है 2016 अक्टूबर में मेरी जो है प्रमोशन होगी प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर, और स्कूल प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर। और उसमें मुझे जो ज्वाइनिंग थी वो टोंस नदी के किनारे जो है सिलाई से कोई 15-20 किलोमीटर आगे पैदल का रास्ता है, वहां जाकर के स्टेशन मिला। तो मैंने जाकर के ज्वाइन तो कर लिया, ज्वाइनिंग तो दे दी, लेकिन मेरे को दिक्कत होगी, वहां पर आने जाने में दिक्कत थी, बहुत मुश्किल थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो है प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसे ऐसे जो है मेरे को जो ज्वाइनिंग जहां देनी पड़ गई है, तो अब मेरे को जो है घर के पास ले गया, बहुत दिक्कत है, वहां तो रहना मुश्किल है। वहां सारे लोग जो है शराब खाते हैं, हर घर में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो वहां तो रहना बड़ा मुश्किल है। और मेरे को तो ढंग से खाना भी नहीं बनाना आता, वहां कैसे रहूंगा मैं। तो मेरी जो है लगभग 1.5 महीने के अंदर जो है मेरी वहां से वापस जो है ट्रांसफर हो गई, और जो है मैं घर के पास ही पहुंच गया संतोषगढ़ में, जो है जहां से 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी में, वहां पर जो है अब मैं ठीक से जो है काम कर रहा हूं। और इसके साथ ही जो है एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले शराब पीता था, सिगरेट पीता था, मांस खाता था, जितने भी नशे थे वो भी सारे करता था। होटलों में जाकर के शराबें पीनी, ऐसे तो लटकते हुए घर में आना। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, तो वो मेरे सारे जो व्यसन थे, दुर्व्यसन जो थे, वो सारे ही बंद हो गए, एकदम छूट गए। सर, हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में संत हैं, उनके अनुयायी भी है, लेकिन सर इसके बावजूद भी लोग नशा नहीं छोड़ पाते। जैसे कि पहले आप कुमार स्वामी से जुड़े हुए थे और आपने बताया कि आप भी नशा करते थे, तो सर अन्य संतों के पास जाने के बावजूद भी लोग नशा क्यों नहीं छोड़ पाते? जी, मैं
खुद के बारे में ही बताऊंगा। मैं जहाँ पर पहले यहाँ हमारे ऊना में जो है एक पीरगाह स्थान है, वहाँ पर जाता था 1999 से लेकर के 2005 तक वहाँ जाता रहा। उसके बाद 2005 से लेकर 2008 तक जयपुर से डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, विश्व विख्यात तांत्रिक हैं, उनसे मैंने दीक्षा लेकर के साधना करता रहा। और उसके बाद 2008 से लेकर 2013 तक जो है ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से जो है मैंने बीज मंत्र जो देते हैं उनकी साधना करता रहा। लेकिन मेरी अपनी जो स्थिति है वो ऐसी थी कि मैं अगर कहीं ड्रिंक करके, होटल में ड्रिंक करके आता था, तो घर में आकर के मैं देखता था कि मैंने जोत लगाई नहीं आज, तो ड्रिंक करने के बाद ही मैं जोत लगाने चला जाता था। मतलब उन संतों का ज्ञान जो ऐसा था, उसे ये कतई मन में नहीं जो है ऐसी बात आती थी कि ड्रिंक करके जो है हमने ये काम नहीं करना है। जहाँ हम भक्ति करना चाहते हैं तो ड्रिंक जो है इसका जो है कोई मेल नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया हमारे शास्त्रों के अंदर से, और हमें ऐसा भक्ति मार्ग दिया जिससे जानकर हमें ये पता चला कि शराब और जो अन्य नशे, तंबाकू का नशा है, इनका भक्ति के साथ कोई मेल नहीं है। बाकी संतों के पास जो है ऐसा कोई जवाब नहीं है, ना तो वो ठीक से मना ही करते हैं और ना ही वो ठीक से रोकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं इसको रोकते भी हैं। वो कहते हैं कि आपने दीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन ये जो है आपको छोड़ने ही पड़ेंगे अगर आपने परमात्मा प्राप्ति करनी है। सर, आप एक प्रिंसिपल है, तो सर आप एक प्रिंसिपल होने के नाते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता इतनी, बेशक मैं प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेक्चरर भी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन जो जनता को संदेश देने की बात है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही देते हैं। उनके संदेश में एक तो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और उनके बोलने में जो है ऐसी आशीर्वाद मिलता है उनके वचनों से। तो मैं ऐसा संदेश तो नहीं दे सकता, मैं प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको एक बार आप पुस्तक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अन्य किसी मेमोरी कार्ड से, जैसे भी जो है जिसको जैसे भी उपलब्ध है उसको जो है एक बार देखे, एक बार निष्पक्ष होकर के उसको देखे। ऐसा मत सोचे कि ये संत के ऊपर आरोप लगे हैं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। ज्ञान किसी का अधीन नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको जानने का भी सबको हक है। वो संत रामपाल जी महाराज खुद कहते हैं कि पहले आप ज्ञान सुनो, समझो, अगर आपको समझ आए तब आप मेरे पास आकर के दीक्षा लो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको टीवी के माध्यम से सुन करके, उनकी पुस्तक आती है, ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, या जीने की राह पुस्तक आती है, या अंधश्रद्धा भक्ति से भगवान तक पुस्तक आती है उनकी, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक आती है, अन्य और भी पुस्तकें हैं उनकी। तो इसमें मेन जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सारे ग्रंथों का, सारे पंथों का जो है ज्ञान दिया हुआ है। उसको पढ़ करके, समझ करके, और टीवी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जहाँ कोई भक्त मिल जाता है संत रामपाल जी महाराज जी का, उससे ज्ञान को समझ करके आप जो है उनकी शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन सफल कराएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880542 8222880543 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।